आपने बहुत सारे कंसल्टेंट को और यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया पे ये अक्सर सुना होगा कि इटली में एजुकेशन फ्री है और आप वहाँ पर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और ये भी बताया जाता है कि स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, आप जब चाहें अप्लाई करें और स्कॉलरशिप अवेल करें और फिर उसके बाद आप इटली में स्टडी हासिल करें एंड देन काम ख़त्म। फिर उसके बाद आप वहाँ पर जैसी स्टडीज़ आपकी कंप्लीट हों, आप वहाँ पर वर्क परमिट हासिल करें, पीएसडब्ल्यू हासिल करें 1 साल का, उसको एक्सटेंड करवाएँ 2 साल में और 4 साल 5 साल के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर दें, दैट्स इट। इसके अलावा कोई आपको बैकग्राउंड रियलिटीज़ कोई नहीं बताएगा। कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर आपको लगता है कि यार ये क्या बात कर रहा है, लेकिन अगर हकीकत में उस बैकग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए, तो वो हमें ये बताती हैं कि ये बिल्कुल सच है। क्योंकि कोई भी इंसान सच सुनने की हिम्मत नहीं रखता। अगर उसको क्रिटिसिज़्म उसके ऊपर किया जाए तो वो ये समझता है कि शायद मेरी बुराइयाँ हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तारीख़ में ये लिखा है कि जिसके ऊपर क्रिटिसिज़्म किया गया है वो शख्स बना है। चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हो, कोई भी हो। वो लोग बने हैं जिन्होंने क्रिटिसिज़्म को पॉज़िटिव वे में अडॉप्ट किया और उसे लर्न किया। आज की मेरी इस वीडियो का मौज़ू भी यही है। आज मैं आपको इटली में एजुकेशन हासिल करने की बैकग्राउंड बैकग्राउंड रियलिटीज़, वो वाली रियलिटीज़ बताने लगा हूँ, जो ये कहते हैं कि इटली में एजुकेशन हासिल करना बिल्कुल फ्री है। आप आराम से जाएँगे, सेटल हो जाएँगे, अकोमोडेशन को कोई इश्यू नहीं होगा, फूड का कोई इश्यू नहीं होगा और आप आराम से वहाँ पर सेटल्ड हो सकते हैं और उसके बाद आप शेंजन का पासपोर्ट वो सॉरी इटली का पासपोर्ट लेके शेंजन में आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टोरी बिल्कुल इसके बरक्स है। ऑल्दो मैं हमेशा आपको मोटिवेट करता हूँ कि अप्लाई करें, इटली करें या कहीं पर भी करें, लेकिन मैं साथ आपको ये भी कहता हूँ कि जब भी आप अप्लाई करें, अप्लाई करने के साथ-साथ इस चीज़ को लाज़मी देखें कि ये कंट्री प्रोज़ एंड कॉन्स इसके क्या हैं, ठीक है? तो आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पे है, जिसमें मैंने आपको ये बताना है कि हिडन कॉस्ट इटली स्टडी करने की, ठीक है? कि 5 ऐसी हिडन कॉस्ट हैं जो आपने अपने ज़हन में रखनी है। चाहे एजुकेशन फ्री है, लेकिन यहाँ पर आपके पैसे लगेंगे ही लगेंगे। तो आपको एक इंट्रो मिल गया, आपको पता चल गया कि मैंने इस वीडियो में आज की में क्या डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए और हमारा जो फेसबुक पेज है उसको लाज़मी फ़ॉलो कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट्स पहुँचे। बातों का तो मैं हमेशा कहता हूँ डाटा नहीं है तो चलो यार, आप फेसबुक पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। एनी हाउ, कम टू द पॉइंट। लेकिन उससे पहले अगेन मैं एक और बात बताता चलूँ, जो मैंने वो जो हार्श रियलिटी से मुतल्लिक वीडियो जो अपलोड की है, उसमें बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे फीडबैक दिया है एंड मैंने पहले ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। आप इस चीज़ को भी इसी तरीके से लीजिए, लर्न करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बीइंग अ टीचर मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा जो प्रोफ़ेशन है वो एक टीचर है और टीचर का जो काम है वो यही है कि बच्चों को एग्ज़ैक्ट राइट डायरेक्शन के ऊपर गाइड करना। सो मूव टू द टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, 5 ऐसी हिडन कॉस्ट हैं इटली में स्टडी हासिल करने की जो कोई कंसल्टेंट आपको नहीं बताएगा, कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, कोई सोशल मीडिया पे नहीं। सब ने अपनी अपनी दुकान चलाई हुई है, ठीक है? और सब ये चाहते हैं कि बस हमारे पास जो है ना वो स्टूडेंट्स आए, हम उनका प्रोसेस करें एंड देन और फिर अपॉइंटमेंट वाले ऐसे ऐसे वो लोग बैठे हुए हैं कि बस अल्लाह ही हाफिज़ है उनका। एनी हाउ, कम टू द पॉइंट। फर्स्ट जो हिडन कॉस्ट है आपकी, इसको आपने ज़हन में रखना है, इसको बेशक आप लिख लें ताकि आपको जो है ना वो याद रहे। हिडन कॉस्ट में ट्रांसलेशन एंड लीगलाइजेशन डॉक्यूमेंट्स है कि आपको पता है कि जब भी आप इटली स्टडी अप्लाई करते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो लीगलाइज करवाने पड़ते हैं, उन्हें ट्रांसलेट करवाना पड़ता है, इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना पड़ता है, ठीक है? इटली एम्बेसी प्रोसेस है, ठीक है? उसमें एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहला सरप्राइज ये आपको ये मिलेगा कि आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो आपकी डिग्रीज हैं, आपने उसको इटालियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड देन उसको आपने लीगलाइज भी करवाना है। लीगलाइज मीन नोटराइज करवाना है, ऑथोराइज से उसको करवा के आपने आपने उसको सबमिट करवाना है। ये सारा प्रोसेस जितनी आपकी डिग्रीज हैं उसमें आपका खर्चा 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का आपका ये एक्सपेंस है, जो कि पहला एक्सपेंस है, जो है हिडन कॉस्ट है, जो आपको कोई नहीं बताएगा। दूसरे नंबर पे जो कॉस्ट है, जो हिडन है, बहुत कम लोग बताते हैं, वो है प्री इनरोलमेंट एंड पोस्टल चार्जेस।
आपको अपनी कुछ डिग्रीज, आपको अपने कुछ क्रेडेंशियल्स इटली भेजने होते हैं, ठीक है? यूनिवर्सिटी आपसे मांगती है। तो याद रखें, इंटरनेशनल कोरियर जैसे डीएचएल जब आप यूज़ करते हैं, तो इसका पर शिपमेंट का जो एक्सपेंस है वो 8,000 से लेकर 15,000 पीकेआर आपका ये लगता है। देखें, मैं वही बात कह रहा हूँ ना, जब आप कैस वो इटली कंसल्टेंट आपको कह देगा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो भाई वो कहते हैं कि भाई इन्हें लीगलाइज़ भी करवाना है, इन्हें इटली भी भेजना है। अब ये आपको मैं ओरिजिनल कॉस्ट बता रहा हूँ, कंसल्टेंट कितने चार्ज करेगा, एजेंट कितने चार्ज करेगा, उसका मुझे आइडिया नहीं। वो आपसे लाख कर ले, 2 लाख कर ले, व्हाटएवर, लेकिन ओरिजिनल चार्जेस यही हैं। और बाद औक़ात ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी फिजिकल कॉपीज भी दोबारा मांगते, तो आपको वो भेजने पड़ते हैं, ठीक है? तो ये आपकी सेकंड नंबर पे हो गई। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे हिडन कॉस्ट अकोमोडेशन डिपॉजिट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो मैं वीडियो अभी अपलोड की है रिसेंटली, जिसमें रिजेक्शंस आई हैं, जो मैंने आपको दिखाई हैं, एक बैंक स्टेटमेंट की रीज़न थी, दूसरी रीज़न थी अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन में ये हुआ कि उस बच्चे का जो वीज़ा रिजेक्ट हो, उसमें का उसने पहले रिजर्वेशन कर ली, और रिजर्वेशन के बाद इमीडिएट उसको कैंसिल भी कर दिया प्रिंट आउट लेके। तो इटली एम्बेसी ने कहा कि आपने पहले उसकी रिजर्व करवाया अकोमोडेशन को, और देन उसके बाद उसको फौरन से कैंसिल भी करवा लिया, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, ठीक है? तो अकोमोडेशन का याद रखें, इटली में इशू है। देखें, इटली इशू किन लोगों का है? वो लोग कहते हैं कि यार कोई इशू नहीं, इशू उन लोगों को नहीं है जिनके पास पैसे हैं रेंट के देने के लिए, वो प्राइवेट भी रह सकते हैं रूम में। लेकिन एक ऐसा बंदा जो मिडिल क्लास से है, जो मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता है, जिस जो मुश्किल अपनी चीज़ें यहाँ पर बेच के, गोल्ड बेच के, ज़मीन बेच के, प्लॉट बेच के, अपनी सैलरीज इकट्ठी करके जो बंदा वहाँ पर जा रहा है, वो महीने का 400-500 रुपए रेंट कैसे देगा? द क्वेश्चन इज़ दैट, ठीक है? तो अब जिनके पास इतने पैसे नहीं है, उनको प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम कैसे आता है? स्टूडेंट को अकोमोडेशन लेना ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। फिर यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको रूम मिल जाएगा, लेकिन हकीकत में वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी होती है। लाखों के हिसाब से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होता है, ठीक है? प्राइवेट रूम में जब आप जाते हैं तो वो आपसे पैसे माँगते हैं, और अच्छे खासे पैसे माँगते हैं, यानी 2 से 3 महीने आपके एडवांस रेंट में आपके जाते ही जाते हैं, ठीक है? अच्छा जी, फिर उसके बाद ₹300 यूरो रेंट एक स्टार्ट होता है नॉर्मल, फिर उससे आगे आप बड़े शहरों में जाएँगे, सिटीज़ में जाएँगे, ये रेंट आपका क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन जो बिगिनर है, जो मीडियोकर है, जो मिडल फैमिली से गया है, यहाँ पर मेहनत करके गया, उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉकिंग होती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप देख लीजिए कि जब भी आप जाएँ, अकोमोडेशन का अरेंज करके जाएँ, और ऐसी अकोमोडेशन हो जो आप उसको बियर कर सकें, इन केस अगर आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती। अच्छा जी, नंबर 4 पे है हिडन कॉस्ट फूड एंड डेली एसेंशियल। अच्छा जी, मैंने आपको अभी जो प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो लिविंग कॉस्ट है ना, वो तकरीबन 700 से 800 यूरो है। सम टाइम ये इंक्रीज़ हो जाती है, ग्रोसरी के रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है? और फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर कैफ़े है, फिर मील है। डेफ़िनिटली आप एक अनजान मुल्क में हैं, एक इंटरनेशनल कंट्री में हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सडन भी फेस करनी पड़ सकती हैं। आपको कहीं जाना पड़ सकता है, उसका रेंट अलहदा है, ग्रोसरी को आपको देखना पड़ता है, ठीक है? तो लिविंग कॉस्ट जो है ना, वो 300 से 400, यानी खाने-पीने की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसको भी टच कर जाती है, ठीक है? और फिर हलाल फूड और पाकिस्तानी टेस्ट, आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो उसके जो रेट्स हैं, उनके जो प्राइस है, वो एक अलहदा उनकी जो है ना, वो मतलब कि एक अलहदा से माफिया जो अलहदा से उनके पैसे से चार्जेस कर रहा है। तो अगर आप इसे ओवरऑल देखें तो ये अगर 300 है ना आपका एक्सपेंस खाने का, तो ये जंप करके डबल हो जाएगा, ठीक है? 3 से 600 या 500 यूरो को पे चला जाएगा। उसके बाद लास्ट में है हिडन कॉस्ट, रेजिडेंस परमिट एंड हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे ही आप इटली में लैंड करते हैं, यानी एयरपोर्ट पे नहीं, जैसे ही आप एयरपोर्ट से आपको क्लियरेंस मिलती है, इमिग्रेशन जो है ना स्टैंप लगा देती है आपके पोस्ट पे, पासपोर्ट पे, उसके बाद जो आपका सबसे पहला काम होता है, वो ये होता है कि आपने इटली में रहने का रेजिडेंस परमिट चाहिए होता है, जिसे इटालियन में कहते हैं परमिसो दी सोगिनोरो। ये आपको हर सूरत चाहिए होता है, ठीक है? अब इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, पोस्टल किट फीस है, फिर उसके बाद रेवेन्यू स्टैंप है, उसकी फीस है, फिंगरप्रिंट अपॉइंटमेंट की चार्जेस है। कुल मिला के तकरीबन 120 से लेकर 150 यूरो आपका ये एक्सपेंस हो जाता है, और साथ ही फिर एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें ऐड हो जाती है, जो अलहदा है, वो जो तकरीबन 150 से लेकर 200 यूरो तक चली जाती है, यानी 300 यूरो आपके ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इटली पहुंचते हैं, तो आपके पास 1 महीने का कम से कम 1000 यूरो होना चाहिए। मैंने मिनिमम बताया है, ठीक है? ये हिडन कॉस्ट है, ठीक है? 1000 यूरो होना चाहिए, कि ये तो 1000 यूरो 1 महीना सर्वाइव करने के लिए। अब नेक्स्ट मंथ भी तो आपने सर्वाइव करना है ना, नेक्स्ट मंथ भी तो आपने रेंट देना है,
नेक्स्ट मंथ भी तो आपने वो फूड वगैरह का इंतज़ाम करना है, तो वो आप कहाँ से करेंगे? तो आपके पास कम से कम 2000-3000 यूरो होने चाहिए, जो इटली एम्बेसी आपसे डिमांड करती है कि यस यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ व्हाइल स्टडीइंग इन इटली। सो दीज़ आर द हिडन कॉस्ट, 5 हिडन कॉस्ट जो आपको कोई कंसल्टेंट नहीं बताएगा, कोई भी आपको को नहीं बताएगा, ठीक है? तो ये आज की सारी चीज़ें हैं, जब भी आप स्टडी प्लान करें, अब्रॉड करें, तो अपने ज़हन में रखिए कि आपने अपना स्टडी प्लान एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है, मेरा बजट कितना है, मैंने सेविंग कितनी करनी है, फीसेस कैसे निकालनी है, जॉब कैसे सर्च करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने अपने ज़हन में रख के उसके बाद प्लान करना है। एंड अगेन आई एम गोइंग टू मेंशन यू पीपल, माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप जब भी अप्लाई करें तो अप्लाई करने से 1 साल, कम से कम यार प्लीज़ 1 साल पहले इस चीज़ों की प्लानिंग करें, ताकि आपके पास 4 पैसे भी जुड़ें। आप मज़ीद अब कौन-सी वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, वो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिए। मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह पूरी वर्क करके, पेपर वर्क करके आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट अपडेट्स तक के लिए आपसे मैं रुख़्सत चाहता हूँ। आप अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।